नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि अब वीडियो का कारवां लगातार शुरू हो चुका है। अब आपको डेली या एक दिन के अंतराल पे एक नया अध्याय, एक नए सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। आप अपनी तैयारी को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी स्टेट PCS की तैयारी हो, चाहे वो रेलवेज की हो, SSC की हो, CPF की हो, है ना, CDS की हो, NDA की हो, है ना, आप बिल्कुल यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। मैं GS का फैकल्टी अभिषेक सिंह भारद्वाज आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करता हूँ। आज जो हम विशेष टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इतिहास। इतिहास कहना नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम के प्रश्न पत्र सेट में कितनी भूमिका अदा करता है ना। अगर हम सबसे पहले इतिहास को देखें, सबसे पहला सवाल आता है इतिहास क्या है। और ये बहुत साधारण प्रवृत्ति का प्रश्न है जो आपको आना चाहिए। अगर आप इतिहास थोड़े बहुत भी पढ़ते हैं तो आपको इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में मौजूद ना हो, आपके आंखों के सामने ना आए, बट साक्षात्कार में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है, क्या इतिहास को पढ़ना जरूरी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और हम इस तरह से वीडियो का कारवां जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकें। इतिहास क्या है, मैंने जब ऑफलाइन क्लास में यह सवाल पूछा अपने दोस्तों से, अपने छात्रों से, है ना, अपने जूनियर से, अपने सहयोगियों से, तो मुझे कुछ सवाल के जवाब मिले। जैसे कि एक था इतिहास क्या है, तो उनमें से 3-4 लोगों ने जवाब दिया। सबसे पहला जवाब जो था वो था इतिहास घटनाओं का अध्ययन। एक ने कहा इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, एक ने कहा इतिहास समस्याओं का अध्ययन है। जो साइंस माइंडसेट के स्टूडेंट थे उन्होंने कहा सर इतिहास को पढ़ने में बहुत समस्या होती है। तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया कि सर इतिहास समस्याओं का अध्ययन है। बिल्कुल ठीक है। इतिहास एक ने कहा हमारे गौरव का अध्ययन है, तीनों ने कहा अध्ययन है ना। एक ने कहा इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, एक ने कहा इतिहास समस्याओं का अध्ययन है, एक ने कहा इतिहास गौरव का अध्ययन है। आपको क्या लगता है, क्या इतिहास केवल घटनाओं को रीड करता है? क्या इतिहास केवल समस्याओं से भरा पड़ा है? क्या इतिहास केवल गौरव से भरा पड़ा है? आपको क्या लगता है? अगर आप इन तीनों उत्तर के बीच में फंसे हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैक पे हैं, है ना, कहीं ना कहीं आपको जानकारी है, बस उसे सुसंगत करने की जरूरत है ना, संबद्ध करने की जरूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम शुरुआत से हम शुरू करेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे, या जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं, हमारे साथी, हमारे जूनियर, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं। और बहुत ही, चूंकि जो ऑफलाइन क्लास है मेरा वो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत मौर्य पीरियड मैंने समाप्त कर दिया बिल्कुल, और हम गुप्ता पीरियड की ओर बढ़े हैं। यहाँ पे हमने इतिहास को सबसे पहले रीड करना स्टार्ट किया और आपके सामने इतिहास का पहला वीडियो। इतिहास घटनाओं का अध्ययन है। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, बिल्कुल घटनाओं का अध्ययन है। कोई भी घटना कहाँ घटती है? कोई भी घटना एक निश्चित समय में घटती है और कहाँ घट रही है? हमारे स्पेस के अंदर घट रही है। आप इस बात से सहमत हैं? कोई भी घटना एक निश्चित समय में होती है, कोई ना कोई समय होता है, उस समय में घटना घट रही होती है। मान लो अभी जैसे बारिश हो रही है बाहर, तो ये जो बारिश हो रही है तो ये किसी न किसी निश्चित समय में हो रही है। और कहाँ हो रही है? स्पेस में हो रही है। हम पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है? स्पेस के अंदर है। तो बातें यहाँ तक क्लियर है कि इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। इतिहास क्या करता है? कोई भी घटना जो है वो किसी निश्चित समय में होती है, एक स्पेस में होती है। इतिहास स्पेस को तो नहीं अध्ययन करता है। इतिहास में स्पेस के तो बारे में हम नहीं जानते हैं। इतिहास में हम स्पेस के बारे में पढ़ते भी नहीं है। कहाँ पढ़ते हैं आप इसे? ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। पर इतिहास समय को रीड करता है, इतिहास समय को रीड करता है। बट उलझन यहाँ है कि कहाँ से कहाँ तक के समय को इतिहास हमारा रीड करता है, बस इसे समझने की देर है।
चलिए हम एक ग्राफ से समझते हैं कि इतिहास किस समय को रीड करता है। आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत, है ना, 9th-10th में, कि अरबों वर्ष पहले यह जो ब्रह्मांड है यह केवल एक गोला था। पूरा ब्रह्मांड, आज जो पृथ्वी, मंगल, चांद, है ना, ये सभी जो बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, है ना, ये सभी जो देख रहे हैं, ये से केवल एक भूखंड के अंदर था, उसका नाम था ब्रह्मांड, है ना। मैं मानता हूं और साइंस भी मानती है ना, आपको बिग बैंग थ्योरी पता होगा। तो हम मान लेते हैं कि समय के इस स्केल पे, चूंकि इतिहास क्या करता है, समय को पढ़ता है, हम मान लेते हैं कि समय के इस बिंदु से, इस बिंदु में ब्रह्मांड में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था और उनसे जो पदार्थ निकला, है ना, उसी पदार्थों से आपके गैलेक्सीज का फॉर्म हुआ है, गैलेक्सीज की उत्पत्ति हुई है, तारे बने, फिर ग्रह बने, फिर उपग्रह बने, है ना। तो हम मान लेते हैं कि टाइम के इस बिंदु पे, चूंकि टाइम को रीड करता है इतिहास, तो समय के इस बिंदु पे बिग बैंग थ्योरी, यानी कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद अर्थ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, उसके बाद ही हमारा अर्थ आया, है ना, अर्थ आया, और भी बहुत सारे ग्रह आए, और भी बहुत सारे उपग्रह आए। तो ब्रह्मांड में इस टाइम पे, इस समय में विस्फोट हुआ और आगे जाके पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पे उत्पत्ति के साथ ऐसा नहीं है कि जीवन आ गया, जीवन की उत्पत्ति हो गई, बिल्कुल नहीं। कुछ समय लगा, फिर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना। चलिए, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, कुछ समय के पश्चात अर्थ की उत्पत्ति हुई, और कुछ आगे जाकर के कुछ समय के पश्चात जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के पश्चात कुछ और समय लगे, जब मानव की उत्पत्ति हुई, है ना, मानव की उत्पत्ति हुई। तो हम यहां तक के समय को इतिहास के अंतर्गत रीड नहीं करते हैं। इसे आप कहाँ करते हैं, इसे आप ज्योग्राफी के अंतर्गत कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत कर लेते हैं, अर्थ से जीवन तक आप कहाँ अध्ययन कर लेते हैं, इसे आप बायोलॉजी के अंतर्गत कर लेते हैं, अंदर, है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत। जीवन से ह्यूमन के बीच में आप कर लेते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, है ना। लेकिन जहां से मानव की उत्पत्ति हुई, वहां से लेकर के आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक के समय को इतिहास रीड करता है। यहां तक के समय को, यानी जहां से मानव की उत्पत्ति हुई, और जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, जिस भी वक्त देख रहे हैं, मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं, यहां तक के समय को इतिहास अपने विषय वस्तु में शामिल करता है। चलिए, सही है, यहां तक के टाइम को इतिहास रीड करता है। तो यहां तक तो हमने समझा कि इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, सही है। कौन सी घटना कहाँ घटती है, तो कोई भी घटना किसी विश्व के कोने में, किसी भी विश्व में, किसी भी देश में, कहीं भी राज्य में हो रही है, कोई भी घटना, लेकिन एक निश्चित समय में होती है, एक स्पेस में होती है, बिल्कुल सही है। स्पेस का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत विषय वस्तु में तो रखते ही नहीं है, लेकिन समय को इतिहास हमारा क्या करता है, रीड करता है। इसी समय को हमने इस कदर बांटा। पहले ब्रह्मांड एक भूखंड था, उसमें विस्फोट हुए, विस्फोट के बाद अर्थ की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, कुछ समय के बाद मानव की उत्पत्ति हुई। जहां से मानव की उत्पत्ति हुई, वहां से लेकर के आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक के समय को रीड करता है हमारा इतिहास। अब यहां तक के समय में जो भी घटनाएं घटी हो, यहां तक के समय में जो भी घटनाएं घटी हो, है ना, वो घटना किस प्रकृति की होगी, जो हम इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। बात समझिएगा, यहां से गौर से एंजॉय करिए बिल्कुल। यहां तक के समय में मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस बीच में जो भी घटनाएं घटी, जो भी घटनाएं घटी, है ना, जो भी घटनाएं घटी, अगर उन्होंने, है ना, जो भी घटना घटी, यदि उस घटना ने मानव के मानव के जीवन में सोशल चेंज किया हो, इकोनॉमिकल चेंज किया हो, रिलीजियस चेंज किया हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज किया हो, या पॉलिटिकल चेंज किया हो, है ना, यानी वैसी घटना जो इस समय में घटी है, वो घटना जो मानव के सामाजिक जीवन में, मानव के आर्थिक जीवन में, मानव के धार्मिक जीवन में, मानव के राजनीतिक जीवन में, मानव के तकनीकी जीवन में परिवर्तन करता हो, या परिवर्तन इनमें से किसी एक में करता हो, या सभी को परिवर्तन करता हो। फिर से समझे,
यहाँ तक के समय को, यानी जहां से मानव की उत्पत्ति हुई वहां से लेकर के आज तक की वैसी घटना जो मानव के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या राजनीतिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, है ना, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन करता हो, या इनमें से सभी में परिवर्तन करता हो, या इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन करता हो, है ना, वो इतिहास के विषय वस्तु में आएगा। लेकिन कोई भी घटना एक तो निश्चित समय में होती है, एक स्पेस में होती है। इसके साथ साथ कोई भी घटना किसी व्यक्ति के साथ घटती है, यानी कि इससे कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, जुड़ा है। तो हमें यही जानकारी लेनी है कि जो भी घटनाएं इन घटती है उससे जुड़ी हुई हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। 3 चीजें कौन कौन सी? हमें पर्सन पता हो, इस घटना से जुड़े हुए हमें पर्सन्स पता हो, इस घटना से जुड़े हुए हमें प्लेस पता हो, और इस घटना से जुड़े हुए हमें पीरियड का पता हो। तभी हम कह सकते हैं कि वह घटना इतिहास की घटना है, वह घटना इतिहास के विषय वस्तु है ना। जैसे मान लीजिए हमने 2 उदाहरण मैं लेता हूं यहां से, है ना, मैं 2 उदाहरण यहां से लेने का प्रयास करता हूं। इसे आप किसी अन्य संदर्भ में ना देखेंगे, बस ये आपको समझाने के लिए। हमारे पूर्वज और हमारे भगवान, पूर्वज बोलना सही नहीं है, हमारे भगवान राम, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही हम मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम ही सबसे पहले। तो भगवान राम और दूसरे एक महात्मा बुद्ध, 2 भगवान का हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। हम समझेंगे कि इतिहास क्या करता है। क्या आपने कभी भी भगवान राम, श्री कृष्ण या किसी भी देवी देवता को इतिहास के किसी भी पुस्तक में पढ़ा है? क्या आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत भगवान राम को रीड किया है कभी? क्या आपने कहीं भी इतिहास के किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ उन्होंने उस चैप्टर को देखा है जहां भगवान भगवान राम के बारे में जानकारी दी गई हो? नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आपने कभी अपने शिक्षक को या कभी अपने सीनियर फैकल्टीज के माध्यम से पूछा? नहीं पूछा होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, वन लाइनर फैक्ट की ओर रटने का प्रयास करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाता है, बट मेंस में और आपके साक्षात्कार में वो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी करता है। आप इनिशियल समझे, एकदम लास्ट, एकदम प्रारंभिक बिंदु से समझे। भगवान राम का हमने उदाहरण लिया, महात्मा बुद्ध का उदाहरण लिया। मैंने कहा इस निश्चित समय में वैसी घटनाएं जो मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन करता हो, और उस घटना से जुड़े हुए हमें पर्सन, प्लेस और पीरियड का पता हो, यानी व्यक्ति, स्थान और समय का पता हो, हम उसे इतिहास के विषय वस्तु में शामिल करेंगे। चलिए भगवान राम को लेते हैं। भगवान राम के बारे में पर्सन पता है आपको? भगवान राम कौन थे, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जैसे कि भगवान लक्ष्मण कौन थे, दशरथ जी कौन थे, है ना, मैया सीता कौन थी, आपको पता है। पर्सन उनसे जुड़े हुए पता है आपको। प्लेस पता है, बिल्कुल पता है। भगवान राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में, अयोध्या पता है आपको। लंका पता है, किष्किंधा पता है, और भी अन्य क्षेत्र आपको पता है जो भगवान राम से जुड़े हुए, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बावजूद इसके पीरियड का हमको नहीं पता। पीरियड अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सका है, बांटा नहीं जा सका, ज्ञात नहीं किया जा सका। जो भी भगवान राम के विषय में हमें साक्ष्य मिलता है, हमारे इतिहासकारों को साक्ष्य मिलता है, हमारे यहाँ जो देश में विद्यमान बैठे हुए हैं उनको साक्ष्य मिलता है ना, वो इस बात को अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए हैं, अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल में भगवान राम किस पीरियड में हुए थे। इसी वजह से हम भगवान राम को कभी भी इतिहास के विषय वस्तु में नहीं पढ़ते हैं। भगवान राम को हम इतिहास के विषय वस्तु में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि भगवान राम एक पौराणिक विषय वस्तु का भाग है। बात समझ में आ रही है? आप समझने का प्रयास करें कि वैसी घटनाएं इस समय में जो घटी हो, जो मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक के समय में घटी हो, और वैसी घटना जो मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और तकनीकी परिवर्तन करता हो, तकनीकी क्षेत्रों में परिवर्तन करता हो, और उस घटना से जुड़े हुए पर्सन, प्लेस और पीरियड का हमें जानकारी हो। इनमें से तीनों की जानकारी हो तभी हम उस विषय को, उस घटना को इतिहास के अंतर्गत रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। कोई भी एक मिस होगा तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है?
अब भगवान राम का हमने उदाहरण लेकर के आपको समझाया कि पर्सन पता है, उनसे जुड़ा हुआ, प्लेस पता है, बट हम पीरियड को नहीं पता कर पाए हैं। इसलिए आज तक हमने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी जो देवी देवता हैं उनके बारे में हम अपने इतिहास के विषय वस्तु में नहीं पढ़ते, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। बातें क्लियर है। महात्मा बुद्ध, चलिए लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में पर्सन पता है आपको? महात्मा बुद्ध कौन थे, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, है ना, उनसे जुड़े हुए जो जो व्यक्ति थे आपको पता है उनके बारे में? बिल्कुल पता है। पर्सन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए, प्लेस आपने पता कर लिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वो किन किन स्थानों पे गए, आपको प्लेस पता है, पर्सन पता है। पीरियड, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, है ना, तो पीरियड आपको पता है। तो पर्सन, प्लेस और पीरियड आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पता है। इसलिए आप महात्मा बुद्ध को कहाँ पढ़ते हैं? इतिहास के विषय वस्तु में। बातें समझ में आ रही है ना? है ना? यहां से प्रश्न नहीं बनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं इतिहास को अब शुरू करूंगा तो मैंने सोचा कि कहीं बीच से स्टार्ट करने से बेहतर है अपने दर्शकों को, जो मेरे भाई बहन हैं, जो हमारे सहयोगी हैं आप जैसे, उनको पहले इस बात से रूबरू करवा दूं। अगर आप रूबरू हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत डीप से रीड किया हिस्ट्री को। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे कॉपी कलम में नोट कर लें, कॉपी कलम लेकर के नोट कर लें अपने नोट्स में। महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाओं के बारे में हमें पर्सन पता है, प्लेस पता है, पीरियड पता है, इसलिए महात्मा बुद्ध को हम इतिहास के विषय वस्तु में रखते हैं। महावीर स्वामी ले लेते हैं तीसरा उदाहरण। महावीर स्वामी, चलिए बताइए, महावीर स्वामी क्या इतिहास के विषय वस्तु में रखे जाएंगे? जवाब दे, कमेंट करके बिल्कुल आप जवाब दे, क्योंकि आपका कमेंट, आपका ये थंब वाला जो लाइक होता है बहुत मोटिवेट करता है। ये हमारा पहला वीडियो है, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से या स्कूल और परीक्षा जो आप चैनल देख रहे हैं इसके विषय में आपको जानकारी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप उसे देख ले। हमारा क्या मोटिव है, हमारा क्या इंटेंशन है, आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। हमने जो समस्या देखी है ना, जिस लॉकडाउन में हमने अपने पढ़ाई को बहुत दूर जाते हुए देखा है ना, समाज के युवा वर्ग को इधर उधर हमने भटकते हुए देखा, इसको लेकर के हमने इस चैनल के माध्यम से यह विचार किया कि क्यों ना हम YouTube, चूंकि अब डिजिटलीकरण तो बढ़ ही चुका है, तो जानकारी आपके घर तक पहुंचाएं, है ना। अगर किसी वजह से आप अगर आर्थिक परिदृश्य अगर आप कमजोर हैं, जैसे हम सभी लोग हैं, तो आप किसी एकेडमी में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो एक मोटी रकम देनी होती है। अगर आपको वो रकम देनी है तो आप बिल्कुल सक्षम है, फिर भी आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश से, तब तक आप अपने सिलेबस को यहाँ से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से आपको कवर कराई जाएगी। बीपीएससी तक के स्तर की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। भगवान महावीर स्वामी से जुड़े हुए आपको पर्सन पता है। महावीर स्वामी कौन थे, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके शिष्य कौन थे, है ना, तरह तरह की जानकारी आपको पता है। यानी उन घटनाओं से, महावीर स्वामी से जुड़ी घटनाओं के बारे में आपको पर्सन पता है। प्लेस पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये आपको पता है। पीरियड भी पता है आपको कि महावीर स्वामी का जन्म किस पीरियड में हुआ, किस समय में हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। ये तो प्रश्न बनते हैं वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीरियड पता है, यानी पर्सन पता है, प्लेस पता है, पीरियड पता है, तो हम क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी इतिहास के विषय वस्तु हैं। और इसीलिए आप महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को अपने इतिहास के विषय वस्तु में एंशिएंट हिस्ट्री के तहत धार्मिक आंदोलन में इसे पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन हम भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, देवी दुर्गा माँ के बारे में, सरस्वती माँ के बारे में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम पीरियड को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि पीरियड एक्चुअल में कौन सा था जब वो इस पृथ्वी पे या इस जगत में थी, है ना। इसलिए हम उन्हें पौराणिक कथा मानते हैं। समझ में आ गया। समय और स्पेस के पीछे तो वैसे भी ईश्वर है, अल्लाह है ना। कौन है हमें नहीं पता, एक शक्ति है, क्या है, बस हमारा आदर है। हम जिस रूप में, जिस धर्म को मानते हैं, हम मानते हैं कि वही उनके पीछे है। समय के पीछे हमें ज्ञात है कि समय कल क्या होने वाला नहीं पता कुछ भी, है ना। स्पेस के पीछे जहां तक हम स्पेस में पहुंच सके, चंद्रमा तक पहुंच सके तो ठीक है, लेकिन अभी तक हम 1/3 भी स्पेस को नहीं पार कर सके, है ना। जो ब्रह्मांड है, हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं जान सके हैं।
तो ब्रह्मांड के पीछे कौन है क्या जानते हैं? कोई अज्ञात शक्ति है, क्या है, नहीं है। तो आप इस बात को समझें कि इतिहास क्या है? इतिहास घटनाओं का अध्ययन है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन किन घटनाओं का? वैसी घटना जो एक निश्चित समय में घटी होती है। निश्चित समय कहाँ से लिया हमने? जहां से मानव की उत्पत्ति हुई, और जब आप वीडियो देख रहे हैं वहां तक के समय को हमने इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा। और इस समय में घटी वैसी घटनाएं जो मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, धार्मिक, आध्यात्मिक इन क्षेत्रों में परिवर्तन करता हो, है ना, परिवर्तन करने का प्रयास करता हो, या इन सभी में परिवर्तन करता हो, या इनमें से किसी एक में परिवर्तन करता हो, तो वह इतिहास की विषय वस्तु बनेगा। लेकिन एक शर्त और है, वह शर्त है कि इस घटना से जुड़े हुए पर्सन, प्लेस और पीरियड का पता हो, तभी जाकर के हम उसे इतिहास की विषय वस्तु में रखेंगे। हमने यहाँ 3 उदाहरण अपने आपको समझाने के लिए लिया ताकि हम समझ सके कि इतिहास की मजबूरी क्या है। इतिहास की मजबूरी यही है कि कोई भी घटना से जुड़ी हुए पर्सन, प्लेस और पीरियड का पता होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का भी पता हमें सही से ना हो, अगर हम ज्ञात नहीं कर सके, तो फिर हम उसे इतिहास के विषय वस्तु में नहीं पढ़ते हैं। दूसरे विषय पर आते हैं, समस्याओं का अध्ययन। चलिए, समस्याओं का अध्ययन है, लेकिन समस्याओं के समाधान का भी अध्ययन इतिहास ही है ना। अगर आपके पेट में दर्द होता है, आपको बुखार होता है, तो जैसे बुखारी हो गया, तो आप जरूर एक बार सोचते हैं कि मैंने तो बारिश में, हम तो भीगे भी नहीं है कहीं बारिश में, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं क्या आपने कल कहीं भीगा, या फिर आपने, उस तरह से पूछते हैं। वो आपके कल के बारे में पूछते हैं कि आपने कल क्या किया, बिल्कुल पूछते हैं, ताकि वो आपका समुचित इलाज कर सके, है ना। उसी प्रकार से इतिहास समस्याओं का अध्ययन है, लेकिन समस्याओं के समाधान का भी अध्ययन है। इतिहास हमें समस्याओं का समाधान देता है। इतिहास हमारे वर्तमान को जस्टिफाई करता है कि हम पहले क्या थे, और वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है इसका क्या कारण है। बात समझ में आ रही है? गौरव का अध्ययन है, बिल्कुल गौरव का अध्ययन है। हम इतिहास को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज हमारे देश में पहले किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं थी, पहले किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, पहले किस तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं थी। जैसे आप मौर्य पीरियड को पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ने के बाद आपको अपने राज्य पे, अपने बिहार में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य पे, अशोक पे गर्व होता है, बिल्कुल गर्व होता है ना। तो गौरव का भी अध्ययन है। आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, आपको गौरव होता है। तो हमारे गौरव का भी अध्ययन इतिहास के विषय वस्तु में है। तो कुल मिला के मुझे यह विश्वास है कि आपको यह वीडियो देखने के पश्चात आपको जानकारी हो जाएगी, अगर नहीं थी, कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना क्यों आवश्यक है। इतिहास को पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि इतिहास हमारे वर्तमान को जस्टिफाई करता है। इतिहास समस्याओं के समाधान की ओर ले जाता है, इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक है। इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में कि आप अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि किसी लड़की की या किसी लड़के की शादी होती है। जिस प्रकार मेहमान एक दूसरे के घर वाले एक दूसरे के बैकग्राउंड को पूछते हैं, एक दूसरे के इतिहास को पूछते हैं, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, पिता के पिता का नाम क्या है, कितनी जमीन है, क्या उनका व्यापार है, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। क्यों? इतिहास इसलिए पूछते हैं ताकि वो वर्तमान को समझ सके और भविष्य के लिए अच्छे फैसले ले सके। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे समस्या हो, चाहे समाधान हो, चाहे गौरव हो, सभी का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और इतिहास बिल्कुल सरल विषय है, मानविकी का विषय है। इतिहास मानविकी का विषय है। इतिहास उस घटनाओं को रीड करता है जो मानव की उत्पत्ति के बाद मानव के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीकी परिवर्तन करता हो, और उस परिवर्तन से जुड़े हुए पर्सन, प्लेस और पीरियड का हमें पता हो, तभी हम उसे इतिहास की विषय वस्तु में रखेंगे। अब एक सवाल और आपसे, कि इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया? इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया? क्या आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया? क्यों 4 भागों में नहीं बांटा गया, है ना? तो उसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इतिहास का विभाजन कालखंड कैसे किया गया, क्यों किया गया, किस आधार पे किया गया, है ना। अगर वीडियो को अच्छा लगता हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप उनको भी अपने साथ जोड़े, है ना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और हमारी जो टीम है ना, वो मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी हासिल कर सके, है ना। और जो कहीं ना कहीं आपके साक्षात्कार में, आपके प्रश्न में और आपके जानकारी में कहीं ना कहीं
एक मील का पत्थर साबित होगा, है ना। आप बिल्कुल भी कहीं भी आप मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं ना, बिल्कुल भी आत्मविश्वास आपका नहीं हिलेगा कि हम इतिहास हमने पढ़ा लेकिन इतिहास के बारे में हमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पता है, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना, और लाइक करिए। अगर कमेंट आपको करना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके दिल खोल के बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, है ना। अगर आपको कहीं आवाज़ में दिक्कतें आ रही होंगी या लाइट में दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि ये शुरुआत है हमारी, है ना, हमारी संस्था की शुरुआत है, और बिल्कुल भी जहाँ तक हमसे हो सका आर्थिक रूप से, है ना, और जहाँ तक हमसे हो सका हमने सारा फैसिलिटी रखने का प्रयास किया। फिर भी और यह बता दूं मैं कि जो हमारी ऑफलाइन की संस्था है वो इस भारत, आप अगर भारतवासी हैं, भारत के अंदर बिहार एक राज्य है ना, बिहार के अंतर्गत जम्मू एक जिला है। मैं जम्मू जिले का वासी हूँ, है ना। हमारी संस्था जम्मू जिले में रतनपुर ग्राम के अंदर काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों से संस्था अलग अलग रूपों में काम कर रही थी, लेकिन अब एकजुट होकर के काम कर रही है, जिसमें सोनू सर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और हमारे साइंस के फैकल्टीज जो गुलशन कुमार हैं, उनका भी योगदान अतुलनीय है। तो आप हमारा मोटिवेट करें ताकि हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके और आपके उज्जवल भविष्य को साकार कर सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।